और मुद्दा है ना भटका दिया जा रहा है, डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। जैसे पहला मैं बताऊंगा, पेपर लीक का मामला था, लोग वहां भटका कर क्या कर दिए, शिक्षा मंत्री के भड़काऊ भाषण रामचरितमानस पर आ गए। जनगणना कराया जा रहा है जी। तो जो शिक्षक जनगणना में जाएंगे वो शिक्षक तो पढ़ाएंगे नहीं, तो पढ़ाई का स्तर तो ऐसे ही गिरा हुआ है और पढ़ाई का स्तर और भी गिर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी टॉप न्यूज़ से हरेश कुमार चौबे। आज हम बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे हुए हैं और पटना में मेरीन ड्राइव पर आए हुए हैं और यहाँ हमको एक शख्स से मुलाकात हो गई जो कि बेबाक तरीके से पत्रकारिता करते हैं और अभी तो फिलहाल काफ़ी चर्चे में हैं और ये उस तर्ज पर काम करते हैं कि आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों से वह खेल हुई। इनको जेल भी हुआ, बेल भी हुआ और फिर वही खेल चालू कर दिए हैं। तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और कुछ बात विवाद होगी जो आपके सामने है। चलिए, सबसे पहले तो यूपी टॉप न्यूज़ में स्वागत है भैया आपका। सबसे पहले यूपी टॉप न्यूज़ के सारे दर्शकों को नमस्कार और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो हमारे बुरे समय में भी आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, ये हम लोग आए हैं मेरीन ड्राइव पर, इसकी क्या विशेषता है? मरीन ड्राइव एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट टूरिस्ट प्लेस के तौर पर इसको पेश कर रहा है। ये टूरिस्ट प्लेस है, जैसे बिहार में घूमने का जगह अभी बनाया नहीं गया, जैसे है बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है लेकिन डेवलप नहीं किया गया। जैसे आप देख सकते हैं राजगीर टूरिस्ट प्लेस है, बोधगया टूरिस्ट प्लेस है, सीतामढ़ी टूरिस्ट प्लेस है। उसी तरीके से पटना में ये मरीन ड्राइव बनाकर टूरिस्ट प्लेस लोगों के लिए बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, तो हम इनसे ये एक मुझे धन्यवाद दिया तो उसको कारण बता दें कि अभी एक बालू का जो खबर चला रहे थे उसी में इनको गलत तरीके से फर्जी पत्रकार बता करके अरेस्ट किया गया था, जेल में डाला गया था और इन्होंने जेल से निकले और फिर वही खेल चालू कर दिए हैं और बेलगाम भारत के निर्देशक हैं। और इन लोगों की जो बेहतरीन काम करने की जो तरीका है काफ़ी सराहनीय है। इन लोगों के चलते बिहार में बालू माफियाओं पर रोक लगा है। बालू जो टावर जैसा टाली में लगा करके लोग जा रहे थे उस पर रोक लगा है। तो कहीं ना कहीं इनके चलते उसमें बदलाव आया है। तो बालू से बदलाव आने पर, यानी कि बालू में बदलाव आया है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अकेला बेलगाम में मैं नहीं हूँ, बेलगाम का पूरा टीम मिलकर वर्क करता है और ये जो भ्रष्टाचार और टीम के हिस्सा कहीं ना कहीं आप हैं। हाँ, वो टीम का मैं भी एक हिस्सा हूँ और बालू माफिया के खिलाफ जो हमने मुहिम छेड़ रखा है वो पूरा टीम मिलकर छेड़ रखा है। जैसे मैं बात करूंगा चितरंजन भैया का, तो उन्होंने भी कर रखा है। उमाशंकर जी का मैं बोलूंगा, जो आर हेड है वो उन्होंने, मतलब आज के डेट में अगर आप पूछेंगे, अगर किसी भी खनन परिवहन या बालू माफिया से अगर पूछ रहे हैं बेलगाम भारत को आप जानते हैं तो वो आपको बता सकते हैं। गाड़ी देख करके ही लोगों में दहशत की भावना मच जाती है। ये बात एकदम एग्जैक्ट सही बात बोला कि आज के डेट में बेलगाम भारत की गाड़ी देखते हैं लोग तो खनन हो, परिवहन हो, पुलिस हो, अब वो भाग स्टार्ट कर देते हैं अपना भागना। चलिए ठीक है, अचानक हम आए थे यहाँ घूमने और भैया से मुलाकात हो गई तो हम इनसे कुछ और चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर अभी बिहार की राजनीति की जो दशा है, बिहार में विकास जो है मुद्दा नहीं बन पा रहा है। कितना भी लोग जोड़ लगा रहे हैं लेकिन विकास मुद्दा नहीं बन पा रहा है। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विकास में मुद्दा को भटकाया जाता है जी। और बिहार में जितने भी विकास है ना और मुद्दा है ना भटका दिया जा रहा है, डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। जैसे पहला मैं बताऊंगा, पेपर लीक का मामला था, लोग वहां भटका कर क्या कर दिए, शिक्षा मंत्री के भड़काऊ भाषण रामचरितमानस पर आ गए। पेपर लीक हुआ तो मुद्दा ये होना चाहिए बिहार में, पेपर क्यों लीक हुआ, आज इतने लोग एग्जाम दिए, मुद्दा ये होना चाहिए था, शिक्षा होना चाहिए था, मुद्दा विकास होना चाहिए था। लेकिन अभी मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है रामचरितमानस का, रामलला का सारा ठेका इन लोगों ने ही ले रखा है जी। बस यही है, बिहार का मुद्दे से भटकाया जाता है। आप देखोगे
अगला वाला जो पेपर लीक हुआ था उसमें मैं बताऊंगा सोनू का मुद्दा ला दिया गया, सोनू को ला दिया गया, रातों रात सोनू को वायरल कर दिया गया। बार-बार इस तरीके से मुद्दे भटका दिया जाते हैं। चलिए ठीक है, विकास के मुद्दे पर आज जो है बिहार इतना पिछड़ा हुआ है कि भारत में कई राज्यों में, यानी केरल हो, नागालैंड हो, ऐसे ऐसे कई राज्यों में 99% जो है कि शिक्षा का स्तर है, लेकिन वहाँ के लोग मंगल पर जाने को सोच रहे हैं और बिहार में अभी जातीय जनगणना हो रही है। तो हम बता देना चाहते हैं कि आज़ाद भारत में सर्वप्रथम माने पहली बार जातीय जनगणना हो रही है बिहार में। इससे आखिर पब्लिक को फायदा क्या है और नुकसान क्या है, इसमें हम जानना चाहेंगे आप। देखिए सिंपल बात बता रहे हैं, ये जाति गणना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता भी दे रहा हूँ। देखिए मैं जाति का, मैं राजपूत हूँ, आप जाति के XYZ हैं, तो हम लोग को ये बचपन से ही बताया गया है कि भैया आप इस जाति से बिलोंग करते हो, जनरल हो, ST हो, SC हो, ये बताया जा रहा है। लेकिन अब क्या है, पॉलिटिक्स में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे वोटर्स कितने हैं, हमारे जाति को क्या बोलेंगे कि वो वोट हमारे साइड में आएगा। ये सरकार के खजानों को लूटने का एक नया काम है। अरे जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इतने जो शिक्षा आज के डेट में बिहार में शिक्षा का तो हालत ऐसे ही खराब है, उन शिक्षक से जनगणना कराया जा रहा है जी। तो जो शिक्षक जनगणना में जाएंगे वो शिक्षक तो पढ़ाएंगे नहीं, तो पढ़ाई का स्तर तो ऐसे ही गिरा हुआ है और पढ़ाई का स्तर और भी गिर रहा है। हम एक बात, इस तरीके से लोग को भरमाने का काम केवल सरकार कर रही है और जाति बांटने का काम ये ST है, ये SC है, OBC है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये यादव